ऐसा क्यों होता है? दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि जो सेंसिटिव लोगों को बहुत सी बातें सोचने पर उभारते हैं, और जी शऊर समझदार लोग वो सतही नज़र से काम नहीं लेते, बल्कि उनकी मिजाज में ये बात होती है कि मुख्तलिफ वाक़यात की गहराई में जाकर और उनके पीछे जो मैकेनिज़्म काम कर रहा होता है उस पर वो सोचते हैं, और फिर जो इससे रिलेटेड मिसकॉन्सेप्शंस हैं, बाज़ गलत डेफिनेशंस हैं जो हमारे दिमागों में आ जाती हैं, डाल दी जाती हैं, या हम अपने इल्मी नॉलेज मजबूत ना होने की वजह से, नॉलेज बेस मजबूत ना होने की वजह से मुख्तलिफ वसवसों का शिकार हो जाते हैं, या जो है वो खुद ही कोई ना कोई ऐसा कलीशा पाल लेते हैं तो उनकी इस्लाह हो जाए। तो जो आप ये डिफरेंट सोशल इश्यूज हो रहे हैं, इसमें आपकी जो थिंकिंग है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? जाली पीर, जाली पीर और जाली आमिल, ये दो अलग अलग हैं। पीर आमिल हो सकता है और आमिल पीर भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जिस जो आपका जिससे वास्ता पड़ा है, जी 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 जी, ये पीर है या आमिल है। इसी तरह कामिल पीर भी है और कामिल आमिल भी। और बाज़ लोग चूँकि या तो इस पीरी मुरीदी तसव्वुफ तरीक़त, जी जी, आमिल रूहानी इलाज तावीज़ात वगैरह, इसके मामले में काफ़ी वसवसों का शिकार होते हैं और शैतानी वसवसों में आते रहते हैं। कुछ ये फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्लाह और बात शायद प्री प्लान ना होता हो। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि एक तो जिनके साथ नुकसान होता है, ठीक है, किसी का घर लूटता है, किसी का सामान लूटता है, किसी की अमवात होती हैं, किसी का बच्चा उजड़ जाता है, किसी का घर टूट जाता है, तलाक़ें हो जाती हैं और बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, कत्ल व गारत के लिए जब नौबत आती है, उनके उकसावे में बेकावे में आकर कोई मतलब कोई किसी को कत्ल कर देता है, अपने बच्चों तक को कत्ल कर देते हैं, शेर खार बच्चे कत्ल कर देते हैं। तो इन तमाम तर सूरत हाल को सामने रखकर फिर मतलब ये यूनिवर्सल किस्म का ये मसला, अजीब प्रॉब्लम है। शायद कई घर इन्वॉल्व हैं। मैं ये नहीं कहता कि मतलब कि वो 2 नंबर के लोग नहीं होते, 2 नंबर की वैरायटी कहाँ नहीं मिलती। ठीक है, ठीक है, लेकिन जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। अल्लाह अकबर, लगे दम तो मीठे गम, दुनिया कमावे खावे हम। तो ये एक तबका है, जी 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 जी, कि जाली पीर नकली पीर, जाली आमिल नकली आमिल, काला आमिल काला बाबा। जब काला जादू है तो काला बाबा नहीं हो सकता। तो ये जहन बनाइए कि हर आमिल पीर नहीं है। और इस तरह जो लूट मार मचाते हैं और तबाही करते हैं, बर्बादियां फैलाते हैं, इनमें जो बहुत बड़ी तादाद है ना जाली आमिलों की है। इतने बड़े बड़े बाल होते हैं, अमलियात करने वाले होते हैं। तो जाली पीर की अलामतों की तो कोई शायद इंतहा नहीं होगी। सिर्फ इतनी बात जरूर याद रखिए कि ये पहचान पैदा करने की कोशिश कीजिए कि वो अब आप नॉर्मली तौर पर जिनसे तावीज़ात देने के लिए जाते हैं ना, वो पीर नहीं हुआ करते। ओके, मेजोरिटी वो पीर नहीं होते, अक्सरियत वो मुरीद नहीं बनाते। वो आपका मसला सुनते हैं और आपको तावीज़ दे देते हैं, या कोई मतलब वो अगर वो बिजनेस खोला हुआ है इसी तरह की चीजें, तो आपसे पैसे बटोरना शुरू कर देते हैं और वक्ती तौर पर आपको फर्क पड़ना भी शुरू हो जाता है और आप देना शुरू कर देते हैं। और उसके वजह से अमूमन बाज नहीं होते, वो इन्वेस्टमेंट टाइप के होते हैं, इन्वेस्टमेंट लेते हैं। तो वो जब मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट लेते हैं ना, तो शुरू में उन पर भी लोगों को भरोसा नहीं होता, तो उनको 10-20 लाख रुपए दिए जाते हैं, उस पर वो ठीक ठाक नफा देना शुरू कर देते हैं। सही है। अगला बोलता है कि यार ऐसा नफा तो कहीं भी नहीं मिलता। तो वो 10-20 लाख 20 लाख रुपए दे दिए, उससे 20 लाख के ऊपर उसको ठीक ठाक नफा दे दिया। 20 लाख रुपए दिए, इतना नफा क्या, तो 20 करोड़ दे देनी चाहिए। सही है। तो वो चले यार दूसरे महीने चेक कर दे, दूसरे महीने भी नफा, अरे तीसरे माह चेक करे, तीसरे माह भी नफा, चौथे माह चेक कर दे, चौथा माह भी नफा। जब ये नफे चौथा माह मिलता है तो वो बोलता है यार नहीं यार आदमी सॉलिड आदमी है, नफा दे रहा है। ठीक है। तो अब वो देखता है कि यार ये मेरे बोतल में आ गया ना, सही जाल में फंस गया। अब उसके सामने नया प्रपोजल रखेगा। ओके, कि देखो यार अगर आप ये इतनी आपने इन्वेस्टमेंट की, ये है, अगर आप इसको 2-4 करोड़ तक ले जाओ तो फिर ये ऐसा हो जाएगा। वो देगा 4-5 माह से वो दे ही रहा है, सही है, क्या हर्ज है, वो देता है।
फिर वो नफा दे रहा होता है थोड़ा सा, फिर वो इससे ज्यादा मोटी रकम लेता है। अब जो देखता है यार हैंडसम हो गया, तो अब तू जाके मैं जा, वो नफा भी गया, नफा तो दूर की बात है, बंदा ही नजर नहीं आता। उमूमन मैं देखा सबको नहीं लेता, जर्नल लेता हूं, जो गलत है मैं उसी को कह रहा हूँ, ठीक है, जो सही है उसको तो काई नहीं खा रहा, सही है, जो गलत है मैं उसको कह रहा हूँ। उसने जो आपको नफे दिए ना, वो कमा कर नहीं दिए होंगे कईयों ने, वो आप ही की रकम से निकाल कर आप वो पैसे देता रहा। अगर आप 4 माह के बाद उसको बोलते हैं ना कि नहीं यार बहुत हो गया, मुझे मेरे 20 लाख रुपए वापस कर दो, अल्लाह अल्लाह, अब आती है समझ में ये वो जो घूमती ना उसकी, तो फिर वो यही होगा कि यार इससे क्या करोड़ रुपए लेके बैठूंगा, 20 दिए थे, 5 वापस कर दिए उसको नफे के नाम पर, 15 अभी भी अपने पास है, गया। तो ऐसे 2 नंबर के लोग बिजनेस के अंदर कारोबार के नाम पर मार्केट में बैठे हैं। अगर जीने की ख्वाहिश है तो खुद पहचान पैदा कर। तो इसी तरह के पैसे बटोरने वाले बाज लोग आमिल बनकर, आमिल के तौर पर, तावीज़ात और इस तरह के तौर पर मार्केटों में बैठे हुए हैं, दुकानें खोल कर बैठे हैं, बोर्ड लगा कर बैठे हैं, और पूरा मतलब क्या एक काम है इनका। इन्होंने माशरे का बेड़ा कर करके रखा हुआ, जो जाली हैं जी जी, वो दांत ना पीसे। मैं तो आपको भी खौफे खुदा दिलाता हूँ, अल्लाह अकबर। अगर आप हैं चैनल पर या हमें सुन रहे हैं तो ना करें, और मतलब इसको आवाम भी देखे कि ये किस तरह, मतलब कि ये हम कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते तो क्या हुआ, जरा हवा खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। इतना बड़ा मकान बन गया, यूटिलिटीज बिल कहाँ से पेमेंट होती है, पूरा दिन तो वो आपके सामने बैठे हुए होते हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आ रहा होता है, अपनी अपनी उनकी तरकीबें होती हैं, तो वो एक अपनी जगह पर है। लेकिन अगर वाकई आप लोगों को धोखा दे रहे हैं और आपने इसको कमाने का कमर्शलिज्म बना लिया है, कमाने का जरिया बना लिया है, लोगों के दुख खत्म करने के बजाय आप उनके दुख बढ़ा रहे हैं, किस अपने चूल्हे को जलाने के लिए किसी के चूल्हे बुझा रहे हैं, अपने घर में रोशनी करने के लिए किसी के घर को आग लगा रहे हैं, तो आप सोचिए कि दुनिया में अगर बिलफर्ज आप निकल भी गए तो कब्र आखिरत पे क्या बनेगा। क्या इसी दुनिया की जिंदगी को हमने सब कुछ समझा हुआ है? दौलत कमाने के और बहुत सारे जरिए हैं, ये जिन्होंने भी हराम और नाजायज जरिया इख्तियार किया हुआ है वो क्यों नहीं समझ रहे। फिर अब एक ऐसा हराम और नाजायज जरिया बाजों ने इख्तियार किया था जिसमें लोगों को सताया जाता है, इनकी जिंदगी को तबाह बर्बाद किया जाता है। अगर आपकी किसी गंदी या बुरी हरकत से किसी मियाँ बीवी का रिश्ता टूट गया, आप बताइए कि आप कैसे इसको, अब इसका इजारा, इसका हल क्या निकालेंगे आप? जिसने अपने बच्चे का गला काट दिया हो या किसी और बच्चे का गला काट दिया हो, सिर्फ आपकी मतलब के एक गंदे इशारे से, उस आप बताओ इसका हल क्या निकालेंगे? आपके कहने पर कोई मतलब माँ बाप औलाद से बिछड़ गए, औलाद माँ बाप से बिछड़ गई, खानदान आपस में लड़ पड़े, रिश्तेदार आपस में लड़ पड़े हैं, या मतलब के कोई ऐसी तरकीब बनाई कि मतलब के कोई बेहयाई वाली हरकतें हो गई कि इस तरह के अजीब व गरीब किस्म के आपने वो अमलियात कर दिए, और इस तरह मतलब नाम वगैरह लिख कर कोई इसकी वो तरकीब बना दी, गंदी तरकीब बना दी कि वो लड़की बेबस हो जाती है, आपे से बाहर हो जाती है, आदमी आपे से बाहर हो जाते हैं, इस तरह की हरकतें हो जाती हैं। अब बताइए क्या मिलेगा? इस तरह लोगों को सताकर, इनको ब्लैकमेल करके, इनको तंग करके, इनकी अक्लों पर मतलब कि आप मतलब यूँ कब्जा कर लो, इनके घरों पर कब्जा कर लो, इनके बावर्ची खानों पर कब्जा कर लो, इनके घरों में जाकर आप मतलब कि कब्जे कर लो, इनसे प्लॉटें बटोरे जा रहे हैं, इनसे मकान बटोरे जा रहे हैं, ये सब कुछ करे जा रहे हैं। माज़अल्लाह बेपर्दा औरतों के साथ बैठ रहे हैं, बेपर्दा लड़कियों के साथ आप बैठ रहे हैं, इनके साथ बेतकल्लुफाना बातें हो रही हैं अजनबी लड़कियों, अजनबी औरतों के साथ। और जो कुछ हो रहा है ये दुनिया की जिंदगी के खेल कूद तमाशा है। इसको क्या समझ लिया हम लोगों ने? अलहाकुमु तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। हम जानते नहीं है कि हमें एक दिन मरना है, कब्र में जाना है, शोहरत के लिए, दौलत के लिए, या इस तरह की इज्जत के लिए, इस तरह के मनसब के लिए हम कर क्या रहे हैं? हमारी आंखों पर आखिर किस चीज़ की पट्टी पड़ी हुई है? हमें कुरान की आयतें समझ में नहीं आती, हमें हदीस समझ में नहीं आती, हमें हया समझ में नहीं आती, हमें तकवा समझ में नहीं आता, हमें परहेजगारी समझ में नहीं आती, इतनी समझ में नहीं आती कि मैं बेपर्दा अजनबी औरतों के साथ कैसे बैठूं। और जो इस तरह करते हैं, क्या हमें समझ में नहीं आता कि फिर हम पूछते हैं कि यार सही कौन है, गलत कौन है?
हमें इतनी बात समझ में नहीं आती कि सही कौन है गलत कौन है। आप बहुत बड़ा मॉडर्न फैमिली जो दीनी मामले से दूर हो, अगर वो एक ड्राइंग रूम के अंदर बड़ी बेपर्दगी के साथ बैठे हुए होते हैं और बिल्कुल बेपर्दा लड़कियां बैठी हों, बिल्कुल एक आवारा और बिल्कुल जैसे कि मॉडर्न किस्म के लड़के बैठे हुए यहाँ पर मतलब कि वो गप्पे, इसमें अगर एक मजहबी आदमी चला जाता है, कोई दाढ़ी वाला चला जाए, कोई जिसको आप वाकई इसको कहे यार ये मजहबी और कोई दीनदार और नेक किस्म का आदमी अगर उस कमरे में चला जाए तो एक हलचल सी मचती है, एक बेचैनी सी होती है। और इतना दीनी माहौल से दूर रहने वाला भी जबान से ना सही लेकिन उनके दिल और दिमाग और जमीन में आएगी यार ये यहाँ क्या कर रहे हैं। लड़कियां अपने आप को महफूज करना शुरू कर देंगी अगर करेंगी तो, या उनको उठ के कहेगा यार आपका यहाँ काम नहीं है। तो आपको इतना पता है कि यार ये एक मजहबी दीनदार और इस तरह का आदमी, इसका यहाँ काम नहीं है। वो अगर इसी दावतों में नजर आता आप कहते हैं इसका यहाँ काम नहीं है। या कोई ऐसा शख्स आता है, ठीक है आपके यहाँ ऐसा माहौल नहीं है, फिर भी आप घर की औरतों कहते हैं यार अंदर चली जाइए, वो मौलाना साहब आ रहे हैं, इमाम साहब आ रहे हैं। आपको इतना पता है कि ये तबका ऐसा होता है, ये बेपर्दगी से बचता है, ये झूठ से बचता है, ये खयानत और बददियानती से बचता है, ये इस तरह मतलब हरकतें नहीं करता। इतनी समझ है हमको, तो हम कैसे मतलब के इन 2 नंबर और जालियों के हाथों में आ जाते हैं? माशाअल्लाह कैसे आ जाते हैं? आप कहेंगे यार हम क्या करें, परेशान हो जाते हैं जी, यही हम परेशान हो जाते हैं। तो यार आप परेशान हो गए, अगर माज अल्लाह ताला आपको और हम सबको महफूज फरमाए, अगर कोई अल्लाह ना करे ऐसी मौलिक बीमारी, जानलेवा बीमारी अगर आपको या आपके किसी अजीज को आ जाएगी, तो क्या आप एक कच्चे और मतलब के 2 नंबर डॉक्टर के पास जाएंगे इलाज करवाने के लिए? कभी नहीं जाएंगे। आप हर चंद अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगे, 4 आदमी से पूछेंगे कि यार अच्छा डॉक्टर बताओ इलाज कराने के लिए। फिर एक डॉक्टर अगर आपको ऑपरेशन का कहता है तो आप 2 और स्पेशलिस्ट से मशवरा करते हैं कि आप क्या सेकंड ओपिनियन लेते हैं, सेकंड ओपिनियन आप लेते हैं। यहाँ आकर क्या हो जाता है आपको? अल्लाह अल्लाह, ऐसा ना करें प्लीज, ना करें। एक तरफ तो जहालत है, ठीक है, इल्म नहीं है, मालूमात नहीं है। दूसरा एक दूसरे से हसद हो जाता है, एक दूसरे से हसद हो जाता है, जिसकी वजह से वो उल्टे सीधे असरात और दूसरे से अमलियात करवाए जाते हैं। और वो लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह के नुकसान पहुंचाने के रकम लेते हैं। जब लूटने वाले हैं, डेड स्काउट बना हुआ है, कत्ल करने वाले लोग किराए पर मिल जाते हैं, तो फिर किसी को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे लोग तावीज़ के नाम पर क्यों नहीं मिलेंगे? अल्लाह, तो वो भी मिलते हैं, पैसे लेते हैं और आपका काम कर देते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप ये गौर कीजिए कि आप इस्लामी बहन उठकर गई किसी गैर मर्द के पास, आमिल के पास, जी, और जाकर कहने लगती है कि मेरा शोहर यूं करता है, यूं करता है, यूं करता है, और वो भी बेपर्दगी के साथ। क्योंकि एक तो ये आप गौर कर लीजिए कि ये बेपर्दगी के साथ बैठना कैसा, ये इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आती हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को कि एक शख्स है जो अपने आप को मतलब कि यूं कहता है, यूं कहता है, यूं कहता है, इसकी यूं नाम का डंका बजता है। आपके सामने वो बेपर्दा औरतों के साथ बैठा हुआ, बेपर्दा औरतों से बात कर रहा होता है, माज़अल्लाह बेपर्दा औरतों के हाथ पकड़ रहे होते हैं, माज़अल्लाह बाज़ बेपर्दा औरतों, अजनबी औरतों के सरों पर हाथ फेर रहे होते हैं, उनके हाथों में हाथ लेकर बेअते कर रहे होते हैं अजनबी औरतों के। ये सारी बातें समझ में नहीं आती हम लोगों की। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म की सोच बनी हुई है कि जाती हैं, बैठती हैं, सास जाकर बहू के राज खोलती है, बहू जाकर सास के राज खोलती है, बीवी जाकर शोहर के राज खोलती है, शोहर जाकर बीवी के राज खोलता है, माँ बाप दोनों जाकर औलाद के राज खोलते हैं, औलाद जाकर माँ बाप के राज खोलती है। अब एक शख्स के आगे आपने पूरे घर का पेंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया और उसकी सारी बातें खोल के रख दी, और वो आदमी है 2 नंबर का। वो इसके सुनकर सौदा इसको बेच रहा है, इससे सुनकर सौदा इसको बेच रहा है, और वो मतलब कि अब उसको पता है कि यहाँ मतलब कि किस दाव से किससे क्या खेलना है, और सबसे पैसे बटोरने शुरू कर देता है और लूटता है, भागता है, घर में दाखिल हो जाता है। इस्लामी बहनों को ख्याल रखना चाहिए कि वो इस तरह ना जाएं किसी के पास कि अपने हाथों अपनी इज्जत को दाव पे लगाना ये अक्लमंदी नहीं है। एक दफ़ा 2 नौजवान आए, शक्लन मॉडर्न थे और इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। एक ने बताया कि ये अपनी घरवाली को इस तरह इन्होंने 3 कलिमात कह दिए और बहुत इन्हीं
परेशानी का आलम है और ये यूं। अब वो पता नहीं कहीं किसी ने उनको बता दिया, कोई खातून आमिला थी, उसके पास वो चले गए और वो यानी मेरे पास ये पूछने आए थे कि ये उन्होंने बताया कि भेड़िए के नाखून और शेर की जो है ना, वो मिसाल के तौर पर ये शेर की जो है वो दांत की चर्बी, तो फलाने उल्लू की फलानी आंख लेकर, यानी ऐसी ऐसी चीज़ें जो आम बंदा अंडरस्टूड है कि जो वो वही हुआ कि वो देख के तो घबरा गए, डर गए कि मैं ये कहाँ से लाऊंगा, गीदड़ की ये और शेर का ये और उल्लू का ये और कव्वे का ये। जवाब यही देना है जी हुजूर, मैं यहाँ ये कहाँ से लाऊंगा। जी जी। उसने फिर जवाब अगर 2 नंबर का है तो क्या जवाब देगा? तो उस वहाँ वो तो फिर कहेगा कि ठीक है आप इतनी, मैं समझ रहा हूँ जी जी, आप ये कर दें, सही है, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसने जान छोड़ानी है, वो बोलेगा वाकई ऐसा ही यार ये हो जाएगा, तो हो जाएगा। इस तरह पूरी मतलब कि गाय बैल भैंस बकरे सब आ जाते हैं, मिठाई के डब्बे आ जाते हैं। इंटीरियर के इलाके के थे एक इस्लामी भाई, वो अपने इलाके का बता रहे थे कि वहाँ इस तरह के यानी कि कोई आते हैं घर में और कोई हिसाब करते हैं, पता नहीं वो दायरा बनाते हैं ना, अब दायरे में जो आ गया वो ले जाएंगे, जो आएगा ले जाएंगे। अब वो कभी अब मतलब वो यानी वो तो समझदार हो गए थे, अब वो दायरे में वो चीज़ आती है जो उनको ज़रूरत होती है। यानी अगर एक बार बकरी ले गए तो अब अगली बार जो है ना दायरे में आएगी भैंस, उससे अगली बर्तन तक आते हैं दायरे में, वो दायरा ऐसा खींचते हैं दायरे में बेचारे। और वो मतलब गरीब जो इलाका जो खित्ता बता रहे थे, दुख हो रहा था, दुख खत्म करने के बजाय दुख बढ़ा दिए जाते हैं जी, ये सारा मसला है। मगर ये बात बताइए कि जाता कौन है इनके पास? काला जादू करवाने के लिए कौन जाता है? गाहक कौन है? गाहक कौन है? कस्टमर कौन है? वो सास को क्यों नहीं समझाते जो अपनी बहू के लिए जाती है? उस बहू को क्यों नहीं समझाते जो अपने शोहर को अपने पास करने के लिए जाती है और सास के खिलाफ कुछ करवाती है? उन नंदों को क्यों नहीं कहते जो अपनी भाभी के लिए कुछ करवाती हैं? उस पार्टनर को क्यों नहीं कहते जो अपने दूसरे पार्टनर के लिए करवाता है? उस भाई को क्यों नहीं कहते जो अपने दूसरे भाई की जायदाद पर कब्जा करने के लिए कुछ करवाता है? इन सबको क्यों नहीं कहते? उन पड़ोसियों को क्यों नहीं कहते जो पड़ोसी की हसद की वजह से करते हैं? उन दुकानदारों को क्यों नहीं कहते जो दूसरे दुकानदारों से हसद की वजह से करते हैं? कि इसका बहुत बड़ा पहलू हसद है, कि मतलब उससे जेलसी हो जाती है, सबर नहीं हो रहा था कि यार इसे क्यों इतनी मोहब्बत करता है, ये क्यों इसको इतनी इज्जत मिली, ये क्यों इसको इतना मनसब मिला, इसकी आवाज़ इतनी अच्छी क्यों है, इसका नाम इतना अच्छा क्यों है, इसको शोहरत इतनी क्यों मिल गई, इसका ये क्यों मिल गया, इसको मोहब्बत, इसको चाहत, इसको प्यार, इसको उल्फत क्यों मिल गई। फिर उन लोगों को समझाया जाए जो बैलेंस ना रखते हुए ऐसे असबाब पैदा करते कोई हसद में मुब्तला हो जाए। मिसाल के तौर पर माँ बाप होते हैं, ये औलाद के साथ बैलेंस रखें, इनके साथ यकसा मोहब्बत रखें, कि ताकि दूसरे भाई को दूसरे भाई से हसद ना हो जाए, भाई को बहन से, बहन को भाई से हसद ना हो जाए, इस तरह मतलब एक दूसरे से हसद ना हो जाए। इन तमाम तर फैक्टर्स पर भी गौर करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है?